कदूस जिस्मानी बाप खुदावंद हम शुक्रगुजारी करते हैं आज के दिन के लिए, इस मौके के लिए। और खुदावंद आज ख़ास तौर से खुदावंद परस्तिश के लिए और उसमें जो खुदावंद तेरे पाक मुँह का मसा इस वक्त हमारे यहाँ दरमियान ठहरा हुआ है, उसके लिए खुदावंद तमाम लोग जो इस वक्त हाजिर हैं, खुदावंद तमाम ख़ानदान जो इस वक्त हाजिर हैं, जो हमारे पास्टर साहिबान हैं, खुदावंद सब के लिए इस वक्त तेरी ख़ास खुदावंद बरकत मांग लेते हैं और दुआ करते हैं खुदावंद कि इस कलाम में सिर्फ तू ही तू हमसे हम कलाम। खुदावंद मैं अपनी होंठ, अपनी ज़बान खुदावंद, अपने दिल जान रूह और बदन खुदावंद तेरे सुपुर्द करती हूँ और दुआ करती हूँ खुदावंद कि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ तू बोले। यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। भाइयों, बहनों, बच्चों और बुजुर्गों और इज़्ज़त पाक साहब, आप सबको मेरा सलाम और उमर की तरफ से आपको सलाम। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से हैं। और आज हम जिस बात पे गौर करने लगे हैं उसके हवाले से सिस्टर ने एक किताब भी शेयर की कि औरतों के साथ मसीह का रवैया। और जब मैं सोच रही थी कि खुदावंद मैं क्या कलाम पेश करूँ, मैंने तैयार कुछ और किया, लेकिन आज सुबह खुदावंद की आवाज़ ने कहा कि आज हम एक ऐसी ज़रूरी नेमत पे बात करेंगे जिसको हम पानी कहते हैं। कितने लोग पानी पीना पसंद करते हैं? है ना? कितना ज़रूरी है पानी हम सबके लिए। ना हो तो कितनी दिक्कत होती है, और साफ पानी ना हो तो कितना मुश्किल हो जाती है। तो आज जिस हवाले का खुदावंद ने चुनाव किया है, आप हवाला लिखें और मेरी विनती होगी कि आप इसको खुद भी पढ़िए, अपने बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, और ख़ास तौर से जब हम इस हवाले पे गौर करेंगे तो इसकी कुछ चंद बातें हैं, कुछ इसके जुज़ हैं जो खुदावंद हमारे लिए ख़ास जिसके ज़रिए बात कर रहा है। यूहन्ना की इंजील उसका 4था बाब और 3 आयत से 42 आयत तक ये तमाम हवाला है। कितने लोगों को भाइयों समेत सामरी औरत की कहानी का पता है? घबराइए नहीं, हाथ ऊंचा उठाइए। हाँ जी। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी सिस्टर से कि वो आके इस हवाले को जरा हमारे लिए बुलंद आवाज़ के साथ पढ़ रहे हैं, माइक पे आकर पढ़ते हैं ताकि सारे सुन लें। उसका 4 बाब 3 से 42 आयत तक पढ़ेंगे। तो वो यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला गया और उसको सामरिया से होकर जाना जरूर था। बस वो सामरिया के एक शहर तक आया जो सोखार कहलाता है, और वो उस कित्ता के नज़दीक है जो याकूब ने अपने बेटे यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं वही था। चनाचा यीशु सफर से थका मांदा होकर उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। ये 6 घंटे के करीब था। सामरिया की एक औरत पानी भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके शागिर्द शहर में खाना मोल लेने को गए थे। उस सामरी औरत ने उससे कहा कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी औरत से पानी क्यों मांगता है? क्यों यहूदी सामरियों से किस तरह का बर्ताव नहीं रखते? यीशु ने जवाब में उससे कहा, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और यह भी जानती है कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो उससे मांगती
पास कहाँ से आया? क्या तू हमारे बाप याकूब से बड़ा है, जिसने हमको ये कुआं दिया और खुद उससे और उसके बेटों ने और उसके मवेशी ने उसमें से पिया? यीशु ने जवाब में उससे कहा, जो कोई उस पानी में से पीता है वो फिर प्यासा होगा, मगर जो कोई उस पानी में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो अब तक प्यासा ना होगा, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा वो उसमें एक चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की जिंदगी के लिए जारी रहेगा। औरत ने उससे कहा, आए खुदावन, पानी मुझको दे ताकि मैं ना प्यासी हूँ ना पानी भरने को यहाँ तक आऊँ। यीशु ने उससे कहा, जा अपने शौहर को यहाँ बुला ला। औरत ने जवाब में उससे कहा कि मैं बेशौहर हूँ। यीशु ने उससे कहा, तूने खूब कहा कि मैं बेशौहर हूँ, क्योंकि तू 5 शौहर कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वो तेरा शौहर नहीं। ये तूने सच कहा। औरत ने उससे कहा, आए खुदावन, मुझे मालूम होता कि तू नबी है। हमारे बाप दादा ने उस पहाड़ पर प्रस्तिश की और तुम कहते हो कि वो जगह जहाँ प्रस्तिश करना चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, आए औरत, मेरी बात का यकीन करके वो वक्त आता है कि तुम ना तो उस पहाड़ पर बाप की प्रस्तिश करोगे और ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी प्रस्तिश करते हो, हम जिसे जानते हैं उसकी प्रस्तिश करते हैं, क्योंकि निजात यहूदियों में से है। मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे प्रस्तार बाप की प्रस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसा ही प्रस्तार ढूंढता है। खुदा रूह है और जरूर है कि उसके प्रस्तार रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करें। अभी फिलहाल इसको हम यहाँ रोकते हैं और इस पर हम मजीद गौर करते हैं। जिस आयत की तरफ मैं आपका खास ध्यान लगाना चाहती हूँ और चाहूँगी कि इसको आपने दिल पे लिखने, हिफ्ज करने, वो आयत है आयत नंबर 13। मगर जो कोई उस पानी में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो अब तक प्यासा ना होगा, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा वो उसमें एक चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की जिंदगी के लिए जारी रहेगा। हम सब जानते हैं कि बहता पानी एक खुदा की नेमत है और उसके अंदर ज़िंदगी भी मौजूद होती है। उसके अंदर बहुत सी ख़ास किस्म की नबातात होती हैं। उसी में हम आजकल मछलियों का सीज़न है, फ़िश सीज़न है, तो फ़िश बहुत होती है। तो ये सारी जो ज़िंदगी है उस चलते और बहते पानी में होती है। लेकिन मेरा आपसे सवाल है जिसका आपने जवाब सबने देना है। क्या आप सोचते हैं कि जो यहाँ ये तालाब वगैरह है उसके अंदर खड़ा पानी है, उसके अंदर कोई ज़िंदगी उग सकती है? क्या खड़े पानी में आप सोचते हैं कि वहाँ पे आपको फ़िश मिल जाएगी या वहाँ पे आपको अच्छा साफ पानी मिल जाएगा? नहीं ना। तो हमारे लिए भी एक काबिल गौर बात है कि मसीह ने अगर हमें कहा है कि तुम दुनिया के नूर हो, नमक हो, तो हम नूर और नमक किस तरह बनेंगे? हम नूर और नमक इस तरह से बनेंगे जब वो हमें उस जिंदा पानी से भरेगा जिसका कोई मोल नहीं है, जो हमारे अंदर जब भर जाएगा, बाहर आएगा तो लोग उसे देखेंगे। अब आप कहेंगे, बाजी क्या आप बातें कर रही हैं, हमें समझ नहीं आ रही। तो ये ऐसे ही है कि आप किसी सहरा में हैं या किसी बयाबान में हैं
और वहाँ पे आप प्यासे हैं। क्या आप लोग प्यासे हैं उस खुदावंद के कलाम के लिए जो इस किताब मुकद्दस में है? हमें अपने अंदर वो प्यास जगानी है। जब हमारे अंदर वो प्यास होगी, जब हम देखते हैं छोटे बच्चे खेलते हैं, भाग रहे दौड़ रहे होते हैं, थोड़ी देर के बाद वो दौड़े आए करके मम्मा पानी चाहिए, ऐसे ही कहते हैं, तो फिर फटाफट अम्मी पानी ला के देती है और वो चेक भी कर लेती है साफ, ग्लास साफ है, पानी साफ है, ऐसे ही होता है। तो क्या हमारा खुदा हमारे लिए एक साफ शिफाफ पानी का इंतज़ाम जो उसने किया है और हमें दिया है, तो हम उससे मुस्तफीद होना नहीं पसंद करते? हम कई दफ़ा चीज़ों को जो कि हमारे लिए ख़ास होती हैं आम समझ लेते हैं। मैं खाने वाले आम की बात नहीं कर रही। हम कई दफ़ा बहुत ज़बरदस्त किस्म की चीज़ हमारे पास होती है, लेकिन हमें उसका कदर नहीं होती, एहसास नहीं होता। और ये वो ज़िंदा पानी है, ये वो ज़िंदा कलाम है जिसके बारे में खुदा यीशु मसीह ने यहाँ बात की कि ये वो अब्दी पानी है। वैसे सच्ची बात ये कि 13 साल की उम्र में जब खुदा को मैंने कबूल किया और उसके साथ चलने का फैसला किया, तो उससे पहले वो बाइबल स्कूल था, संडे स्कूल था, सारा कुछ था, और उसके काफ़ी अरसे बाद तक यूथ थी, ये था वो था, प्रोग्राम थे, लेकिन मैंने कभी सीरियसली बैठ के खुदा के कलाम को नहीं स्टडी किया। लेकिन एक दिन मेरे स्कूल में, कॉलेज में किसी ने मेरे से सवाल किया कि जो तुम्हारी किताब मुकद्दस है उसमें क्या लिखा है? मैंने कहा इसमें खुदा यीशु मसीह के बारे में लिखा है, और ये कि वो खुदा के बेटे हैं, वो आए इस दुनिया में, खुदा सलीब पे हुए, तीसरे दिन जी उठे और उसके बाद आसमान पे चले गए और अब फिर दोबारा आ गए। उसने कहा अगर तुमने अपनी किताब नहीं पढ़ी तो तुम्हें ये सारी बातें कैसे पता? क्या तुम भी हमारी तरह ही रट्टा लगाते हो? उस वक्त मुझे ये बात फील हुई कि मैंने कहा हाँ, ये बात दुरुस्त है कि मुझे इस किताब को खोल के पढ़ना है। इसमें क्या ऐसी चीज़ है जो रटे की ज़रूरत नहीं है, बल्कि दिल पे हिफ्ज़ होनी चाहिए, दिल पे लिखी जाए। हम शेर व शायरी के तो बहुत शौकीन हैं, शेर भी सुनते हैं, गज़लें भी सुनते हैं, गाने गीत भी सुनते हैं, गाते भी हैं चर्च में, ये भी शेर व शायरी है, मसीही शेर व शायरी है। लेकिन ये वो कलाम है, ये वो बातें हैं जो हमारे लिए ज़िंदगी, किस तरह से ये हमारे लिए ज़िंदगी क्रिएट करते हैं। काबिल गौर बात है। इसका पस मंज़र कुछ ऐसा है कि जो सामरी औरत है या सामरी थे, वो आप समझ लें कि ऐसे खित्ता था जिसको यहूदी पसंद नहीं करते थे, और वो वहाँ से गुजर के जाना भी सोचते थे कि हमारे कपड़े क्या, हमारे पाँव गंदे हो जाएंगे, उधर की धूल भी नहीं हमने अपने पाँव को लगानी। और खुदावंद लिखा है कि ज़रूर वहाँ से निकले, उनका मकसद था वहाँ जाना, क्योंकि वहाँ उन्होंने जाके मुनादी करनी थी, वहाँ जाके उन्होंने एक रूह, ऐसी रूह जो गुनाह में मुलव्वस थी, उसको बचाना था। अगर हम अपने जिंदगियों में काशी करें तो हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो खुदावंद का कलाम सुनना चाहते हैं, जो अपनी गुनाह आलूदा जिंदगी से छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? हम लाके उनको खड़ा करते हैं और कहते हैं इसको संसार कर दो, लेकिन हमारे कान में मसीह की वो आवाज़ कभी नहीं आती
कि वो जिसके गुनाह नहीं वो पहला पत्थर उठाए। हम पत्थर यानी अपनी ज़बान के पत्थर मार के चले जाते हैं, लेकिन कोई नहीं उस रूह के बारे में सोचता कि उस रूह के लिए क्या दुआ करनी है, किस तरह से उसको तौबा करना है। हम आपस में एक दूसरे के साथ बड़े अच्छे तरीके से मिलते हैं, हेलो क्या हाल है आपका, कैसी हो, लेकिन बीच में हमारे दिल में कुछ और बातें चल रही हैं। मैला पानी, गंदा पानी, डेंगू वाला पानी, ऐसा पानी जिसके अंदर बहुत सारी बीमारियां, रूहानी बीमारियां मौजूद हैं। रूहानी बीमारियां कौन सी? बोगस, कीना, गॉसिप, अदावत और इंतशार। और ये वो बातें हैं जो खुदा को नहीं पसंद। लेकिन साफ पानी क्या है? वो जिंदा पानी क्या है जिसके बारे में खुदा ने ये बात की कि मैं जिंदा पानी दूंगा जिससे तुम्हें अब्दी जिंदगी मिलेगी। वो अब्दी जिंदगी कि तुम कभी प्यासे न हो। सोचने वाली बात है। और इसके हवाले से हम जानते हैं कि पौलुस ने हमें एक पूरी लिस्ट दी है जिसमें रूह के फल हैं, जिसमें उसने हमें बताया कि वो बातें जो ज़ेबा हैं, जो अच्छी हैं, जो एक दूसरे को बढ़ोतरी देने के लिए हैं, एक दूसरे के साथ अच्छा इखलाक, एक दूसरे की एनकरेजमेंट। कितनी खुशी होती है बच्चों को जब माँ बाप कहते हैं शाबाश बेटा, वेल डन, मैं आप पे प्राउड हूँ। लेकिन अगर आप हर वक्त उनको यही कहते रहेंगे वो तुम तो कुछ नहीं बन गए, वाकई कुछ नहीं बन गए। ज़बान, लफ्ज़, कलाम, दुनिया कलाम से तख्लीक हुई और कलाम ही वो चीज़ है जो कि हम अपनी ज़बान से कई दफ़ा बहुत ज़्यादा अब्यूज़ कर देते हैं, यानी कि उसका गलत इस्तेमाल कर देते हैं। हम ऐसे ही अपने आप को अच्छा बड़ा साबित करने के लिए, माज़रत के साथ तमाम बुजुर्गों को, माज़रत के साथ काजी साहब भी, कि कई दफ़ा हम ऐसे पेशन गोइयाँ कर रहे होते हैं लोगों के बारे में, या कह रहे होते हैं वो ये बड़ा हो के कुछ नहीं बनेगा, और वाकई कुछ नहीं बनेगा। हमें ये दुआ देनी चाहिए बेटा खुदावंद में बढ़ो, फूलो फलो और आगे जाके तरक्की करो। और ये वो साफ शिफाफ पानी है जो कि हमारी ज़िंदगी से जारी होना चाहिए। अब इसके बारे में हम जानते हैं कि अनाजील में बाकी जगहों पे खुदावंद ने ये बात बड़ी वाज़ेह की है, खुदावंद यीशु मसीह ने, कि वो जो आपके दिल में होता है आपकी ज़बान पे आता है। सो हम अपने दिल की, और उस कहता है, हिफाजत करें। रूहानी हथियार बांधने का मतलब कि सबसे पहले दिल की हिफाजत करनी, फिर दिमाग की हिफाजत, क्योंकि यहीं पे इब्लीस का अटैक आता है, यहीं से वो ख्यालात निकलते हैं। कई दफ़ा गलत फहमियाँ क्यों पैदा होती हैं? इसीलिए होती हैं क्योंकि हम अपने जहन में सोच लेते हैं वो दो लोग जो बैठे हैं वो मेरे बारे में ये ऐसे बातें कर रहे हैं। तो तीसरा जो इस बात को समझता है वो आके कहेगा वो तुम्हें पता है भाईजान वो थोड़े बारे एक गल कर रहे थे, और कहेंगे अच्छा, तो फिर आपके दिल में उसके लिए नफरत पैदा हो जाएगी। लेकिन आप ये नहीं सोचेंगे कि अच्छा मैं जाके पूछता हूँ क्या उस शख्स ने ये बात की भी है कि नहीं, तस्दीक हो जाए। तो हमारे लिए इस वक्त इस जिंदा कलाम से बहता जिंदा पानी अपने दिलों में लेना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आगे जाके खुदावंद यीशु मसीह इस बात को खुद हमें बताते हैं कि वो बहुत जल्द आते हैं। और जिस तरह से हमने यहाँ गाया भी, और सिस्टर ने एक गीत में हमें लीड किया कि हम जो चर्च है, जो कलीसिया है, मसीह की दुल्हन है जिसको वो जल्द लेने आता है। पर आज मैं आपके पास ये सवाल छोड़ती हूँ, एक एक बच्ची, एक एक बच्चा, एक एक बहन, भाई, बुजुर्गान
और हम लोग जो खिदमत में हैं, आज अभी इसी वक्त अगर खुदावंद यीशु मसीह आ जाए तो क्या हम उसके मिलने के लिए तैयार हैं? क्या हमारे जिंदगियों से वो जिंदा पानी बह रहा है, या हम उस गंदे पानी का टैंक लिए साथ फिर रहे हैं और सोच रहे हैं कि इससे स्प्रे मारा है तो ये जिंदा पानी है। तो हमारे लिए सोचने का मकाम भी है और साथ ही साथ खुश होने की बात भी है कि जब हम खुदावंद की बातों पे, जैसा कि हमने पढ़ा कि सच्ची परस्तिश, अच्छा सलूक, एक दूसरे के साथ मसीही रवैया, मसीही मोहब्बत रखी जाए। मसीही मोहब्बत ऐसी कि अगर किसी को तकलीफ है, कोई उसका गम है, तो हम उसके साथ खड़े हों, ना कि खाली बैंड बाजा बारात के टाइम पे, पर गमी के टाइम अगर उसकी नौकरी चली गई तो उसके साथ खड़े हों, मिलके उसके साथ दुआ करें और देखें कि खुदावंद आपको कैसे ब्लेस करेगा और दूसरों को फिर ब्लेसिंग देगा। मुझे याद है कि खुदावंद का कलाम कहता है, खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि अपने दुश्मनों के लिए दुआ करो। तो छोटे होते हुए एक दफ़ा ये अम्मी मुझे सिखा रही थी, तो मैं नाराज़ थी शायद अपनी एक दोस्त से, तो उन्होंने कहा कि बेटा नहीं, आपको उसके लिए दुआ करनी चाहिए, आपको उसको माफ़ी देनी चाहिए। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं उसके लिए दुआ नहीं करूँगी। ये कहती क्यों? मैं कहा उसको नई टॉयज़ मिल जाएंगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर दुआ करेंगे तो उनको गाड़ी मिल जाएगी, बंगला मिल जाएगा, नो, बल्कि उनकी आंखें खुल जाएंगी जो आपके दुश्मन हैं, जो आपके अदावत रखते हैं आपसे, उनकी आंखों पे से वो पर्दा हट जाएगा, उनकी रूह पे जो वो एक काई सी जम गई है वो हट जाएगी और फिर वो अच्छे से खुदा के कलाम को समझ सकेंगे, देख सकेंगे और फिर वो आके खुद ब खुद आपसे सॉरी भी बोलेंगे अगर उनका कसूर है। लेकिन आप बड़े बने और आप पहले इस करें कि सॉरी आप कहें या उनको माफ़ करें, क्योंकि इसकी रिवायत, ये जो क्रॉस हम इस वक्त देख रहे हैं यहाँ पे, इसके ऊपर खुदावंद यीशु मसीह अपने पहले कलमे के जरिए ये बात कह गए थे, क्या है, खुदावंद इन्हें माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते। सो जब हम बात करते हैं स्पिरिचुअल वॉरफेयर की, कि खून और गोश्त की जंग नहीं, तो फिर हमें आज के बाद से इस बात की आगाही होगी और हमें ये याद रखना है कि जब भी कोई भाई या बहन हमारे खिलाफ होता है तो वो खून और गोश्त की जंग है। हम यहाँ पे इस चीज़ को वाज़ेह तौर पे देखते हैं कि खुदावंद ने उसको चेक किया कि तेरा लाइफस्टाइल औरत सही नहीं है, और उसने इस बात को एडमिट भी किया और फिर मुझे यकीन है कि उसने तौबा भी की, लेकिन वो वापस दोबारा उस पर चली गई। सो बात ये है कि आज हमारे लिए भी सीखने का मकाम है कि हमने अगर उस जिंदा पानी से भरपूर होकर दूसरे लोगों को, हम कहते हैं ना मेरा प्याला लबरेज होता है, तो ये दिल आपका है, आपका प्याला अभी किस चीज़ से लबरेज हो रहा है, किस चीज़ से ओवरफ्लो हो रहा है। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी ओवरफ्लोइंग मर्सी फाउंडेशन है। सो हम ग्रेट कमीशन से ओवरफ्लो हो रहे हैं, तो भाइयों और बहनों हम इरशाद आज़म से ओवरफ्लो हो रहे हैं। तो आप बताइए कि आपका क्या मौक़िफ़ है, आप अपनी ज़िंदगी में किस चीज़ से ओवरफ्लो हो रहे हैं। खुदावंद कहता है कि जो शख्स उसको प्यार करता है उसको वो काट छांट करता है, और ये हमने गीत में भी गाया, वो डाली जो फल लाती है उसकी काट छांट। तो आज हमारे लिए ये गौर करने की बात है कि उस जिंदा पानी से कैसी नदियाँ जो बह रही हैं, उससे कैसे लोग जो हैं, आपकी औलाद है, आपके
नीसेस नेफ्यूज़ हैं, आपके पड़ोसियों के बच्चे हैं, आपके चर्च के बच्चे हैं, वो क्या नशो नुमा पा रहे हैं, क्या एग्जाम्पल सेट हो रहा है। क्योंकि आने वाली नस्लें जो हम करते हैं वो देख के उसको कॉपी करती हैं, जो हम कहते हैं उसको वो नहीं सुनते। सो ये हमारे लिए आज खुदावंद के कलाम की आवाज़ है। और मैं चाहूँगी कि सिस्टर नगीन दुआ में हमारी रहनुमाई फ्रेंड क्लोजिंग के लिए, और आप सबको मैं ये चैलेंज देती हूँ कि आप आज के बाद खड़े पानी से ओवरफ्लो होंगे या जिंदा पानी से। हालेलुया। मसीह में आप सबकी सलामती हो। अब वक्त है कि हम खुद को फिर से खुदावंद के हुजूर में झुका दें। हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी रूहों को, जिस्मों को, अपनी सोचों को खुदावंद के ताबे करेंगे। हम इस खूबसूरत कलाम के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे, खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे इस तमाम वक्त के लिए, सारी प्रस्तिश के लिए जो हमारा इकरार था खुदावंद की हजूरी में, खुदावंद के हम नाचीज़ हैं और तू हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। खुदावंद उस इकरार को कबूल करे। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हमें बरकत दे। खुदावंद जो कुदरत, इज़्ज़त, हशमत, बुजुर्गी के लायक खुदा है, खुदावंद हम उसी को सारी इज़्ज़त, सारा जलाल देते हैं। खुदावंद से दुआ करते हैं खुदावंद के हम जानते हैं कि तू जल्द आने को है, तो खुदावंद तू हमें ये फजल बख्श दे खुदावंद कि ये जो बीज हमारे दिलों में बोया गया है, ये कलाम जो हमारे लिए तूने भेजा है, खुदावंद हम इसे थामे रह सकें ताकि उस ज़िंदगी के ताज को खुदावंद पा सकें। खुदावंद कोई वो ताज हमसे छीन ना ले खुदावंद, ये कलाम, ये हमारी वफादारी कोई जो तेरे साथ है कोई छीन ना ले खुदावंद। इसलिए हम खुद को खुदावंद, अपनी ज़िंदगियों को तेरी हजूरी में लाते हैं खुदावंद और तेरे ताबे करते हैं खुदावंद कि आइंदा ज़िंदगी में खुदावंद हम इस कलाम को अपनी ज़िंदगी में रखते हुए खुदावंद उस पानी को खुदावंद अपनी ज़िंदगी में आने दे खुदावंद, उसे ओवरफ्लो होने दे खुदावंद, तेरी आवाज़ को अपने दिलों पर छाने दे खुदावंद, जिसकी जो जोर के पानी का सा शोर है उसका वो हमारे दिलों को खुदावंद इसी तरह मसरूर करते रहे। आसमानी बाप तू यहाँ बैठी हर जान को खुदावंद अपनी मुहाफ़ज़त में ले खुदावंद, ताकि ये कलाम इनके साथ इनके घरों में जाए, इनकी ज़िंदगियों में, और इनकी ज़िंदगियों से खुदावंद दूसरी ज़िंदगियों में मुंतकिल हो, मसीह के नाम से आमीन। भाई साहब आप अगर इजाज़त दें तो एक शेर अर्ज़ किया, और ये कलाम के हवाले से ही है, ये